जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब परमेश्वर ने मूसा का मिस्र में इस्तेमाल किया तो वहाँ पर किसी को कोई भी हथियार उठाने की ज़रूरत ना पड़ी। सिर्फ परमेश्वर चमत्कार करते रहे और फिरौन से आज़ादी मिल गई। फिरौन मतलब शैतान। लेकिन उसके बाद दाऊद गोलियत से लड़े, या आसा राजा वो कुछ लोगों के साथ लड़े, या यहोशापात और लोगों से लड़े, तो सभी जगह पर परमेश्वर ने बुलाया शस्त्र पहनो, शस्त्र को हाथ में उठाओ। ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर इस बार भी बिना शस्त्र इनको छुटकारा नहीं दे सकते थे? इस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को बोला कि अब्राहम, मैं तेरे जरिए एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। और उस वक्त अब्राहम 75 साल के थे और उनको एक भी औलाद नहीं थी। फिर क्या हुआ, जब अब्राहम 100 साल के हुए तो उनको एक औलाद हो गई जिसका नाम रखा गया इसहाक। फिर इसहाक से हुए याकूब, और याकूब का नाम परमेश्वर ने बदलकर इज़राइल रख दिया। फिर ऐसा हुआ कि याकूब को 12 बेटे हुए जो इज़राइल के 12 गोत्र के नाम से वो जाने जाते हैं। फिर उसमें से एक था यूसुफ, और यूसुफ जो थे वो तो गुलाम बना दिए गए, मिस्र में गुलाम बने। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया और वहाँ का समझो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और उस वक्त पूरी धरती पर बहुत अकाल था और मिस्र के सिवा और कहीं पर अन्न नहीं था। तो याकूब ने भी अपने बेटों को वहीं पर भेजा कि जाओ और वहाँ पर मिस्र में अन्न है, वहाँ से लेकर आओ, खरीद कर लेकर आओ। अभी वो लोग जब खरीदने के लिए आए, यूसुफ से भेंट हुई। उन लोगों ने तो यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उनको पहचान कर बताया कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। और फिर बोला कि सारा घराना आप वहाँ से इधर आ जाओ, मिस्र में आ जाओ, हम मिस्र में रहेंगे। और ऐसा हुआ कि पूरा इज़राइल, जितने भी लोग थे उस वक्त 70 लोग थे, वो सभी लोग आकर यूसुफ के साथ मिस्र में बस गए। और मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसने इन लोगों को गोशेन नाम की एक जगह जो थी मिस्र में वो इनको दे दी कि आप लोग यहीं पर रहो। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब यूसुफ मर गया, फिर दूसरा फिरौन आया, और दूसरा फिरौन यूसुफ को नहीं जानता था, इसलिए उसने इन इज़राइल लोगों को देखा कि ये तो गिनती में बढ़ते ही जा रहे और बड़े भी होते जा रहे। तो उसे सोचा कि अगर इनको रोका नहीं गया तो हो सकता है कल को वो हमारे दुश्मन के साथ मिलकर वो हमें ही मार दे। इससे अच्छा इनको गुलाम बना दो। और फिर इज़राइल को वहाँ पर गुलाम बना दिया गया। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, लेकिन इज़राइल लोग वहाँ पर 400 साल वो गुलाम बने रहे। जब 400 साल हुए तो परमेश्वर ने ये वादा अब्राहम से किया था, अब्राहम से वाचा बांधी थी और अब्राहम से कहा था कि अब्राहम, तेरी अंश वो 400 साल तक गुलाम बने रहेगी, लेकिन 400 साल के बाद मैं उनको छुड़ा कर लेकर आऊँगा। और फिर ऐसा हुआ कि जब 400 साल होने को आए तो परमेश्वर ने मूसा को चुना। अब यहीं से हमारी सही बात जो है वो शुरू हो रही थी। अब परमेश्वर ने देखा कि 400 साल के बाद मैंने इनको छुड़ाने को बोला था, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा, मेरे इज़राइल लोगों को तू छुड़ा। उस वक्त मूसा 80 साल के थे और मूसा परमेश्वर के कहने के अनुसार इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए मिदान से मिस्र को आए। और वो फिरौन के पास गए और परमेश्वर के कहने के अनुसार कहा कि फिरौन, ये इज़राइल लोग जो है वो मेरे परमेश्वर के लोग हैं
इनको छोड़ दे। क्या इतने कहने से फिरौन छोड़ने वाला था? फिरौन ने मना कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिरौन ने देखा कि अब ये लोग बगावत भी कर सकते, इसलिए उनकी गुलामी और बढ़ा दी। और कहा, वो लोग ईंटें बना रहे थे, तो ईंटें पकाने के लिए जो उनको घास दिया जाता था, बोला अब नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ईंटों की गिनती उतनी होनी चाहिए, मतलब इनकी गुलामी बढ़ा दी गई, लोग परेशान हो गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहाँ पर मूसा का बेहतरीन इस्तेमाल किया। और अब देखो, मिस्र उस जमाने का एक ऐसा देश है जैसे आज का अमेरिका महासत्ता, और उसको मिस्र को लोहे की भट्टी लोग बोलते थे। लोहे की भट्टी का मतलब होता है कि उसमें इतनी ताकत थी कि लोहे को पिघला दे। तो इंसान तो क्या चीज़ है, कोई भी सेना, कोई भी देश मिस्र के विरोध में नहीं जा सकते थे, इतने सामर्थ्य लोग थे। और देखो, जो 400 साल से गुलाम है, जिनकी पैदाइश चौथी पीढ़ी चल रही थी इजराइल की, जो गुलामी में ही पैदा हुए थे, वो लोग लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, ना उनके पास कोई शस्त्र थे, और परमेश्वर ने शस्त्र का इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा और मिस्र का जो पानी है उसको लहू बना दे। और मूसा ने वैसा ही किया, और मिस्र के लोग परेशान हो गए। उसके बाद फिरौन ने जादू टोना से भी पानी का लहू बनाया। उसका मन कठोर हो गया, मैं नहीं जाने दूंगा। उसके बाद मूसा फिर गए परमेश्वर के कहने के अनुसार और बोला, फिरौन इनको छोड़ दे वरना बहुत सारे मेढक आएंगे। फिरौन बोलता है, तेरे से जो हो सकता है कर ले। और ऐसा हुआ, मूसा ने मेढक को आज्ञा दी, और समुद्र में से, नदी में से बहुत सारे मेढक मिस्र देश में आ गए। तो मिस्र के जादू टोना करने वालों ने भी ये काम कर कर दिखाया जादू टोना से। फिरौन फिर हठीला हो गया, मैं नहीं जाने दूंगा। उसके बाद एक के बाद परमेश्वर ने मूसा से चमत्कार करवाए। वहां पर टिड्डियां बुलवाई, मक्खियां बुलवाई, जुए आई, आकाश से ओले गिरे, मरी फैली, लोगों को फोड़े निकले, अंधकार छा गया, बहुत कुछ हो गया। लेकिन फिरौन अपनी बात पर अड़ा रहा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। आखिर में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने बोला कि अगर फिरौन ने इस वक्त नहीं जाने दिया तो अब ऐसा होगा कि फिरौन के घर से लेकर एक चपरासी तक के घर तक जितने भी पहिलौठे हैं जो पहले पैदा हुए, वो सभी मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, कोई भी घर ऐसा नहीं था कि जिसमें से कोई इंसान ना मरा हो। पूरे मिस्र में सभी लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे। लेकिन जहां पर इजराइल लोग रहते थे वहां उनको कोई भी परेशानी नहीं होती थी। और इस वक्त फिरौन ने ऐसा बोला, जाओ यहां से निकल जाओ, और इजराइल आजाद हो गया। लेकिन आज मैं जो आपके सामने जो वचन की बात मैं करने के लिए जा रहा हूं वो ये है, ये सारी बातें निर्गमन का पुस्तक, और आप पढ़ लेना 7वें अध्याय से लेकर उसके 12वें अध्याय तक, उसमें सारी बातें लिखी। इतनी बड़ी महासत्ता, इतनी बड़ी सेना, इतने सामर्थ्य लोग, उनके ही देश में परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक भी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। किसी भी इंसान को तलवार उठाने की या भाला या कुछ भी उठाने की जरूरत पड़ी नहीं। सिर्फ परमेश्वर अपनी ओर से चमत्कार करते रहे, चमत्कार करते रहे, चमत्कार करते रहे, और अपने लोगों को आजाद किया। परमेश्वर को किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसकी आत्मा वाली बात बताता हूं। फिरौन मतलब शैतान, और
इज़राइल के लोग, मतलब परमेश्वर के लोग, उनको शैतान ने गुलाम बनाया हुआ है। जादू टोना से गुलाम, शराब पिलाने में गुलाम, जर्दा खिलाने में गुलाम, गालियां बोलने में गुलाम, क्रोध करने में गुलाम, लड़ाई झगड़े करने में गुलाम, सारे देह के काम में गुलाम। और आज परमेश्वर के लोग, इज़राइल के लोग उस शैतान से आज़ाद नहीं हो पा रहे। पैदाइशी गुलाम है, जब से पैदा हुआ तब से ही गुलाम है। और तब परमेश्वर अपने किसी दास को बुलाकर शैतान से इनको छुड़ाते, और किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी हथियार नहीं। बस परमेश्वर का दास आता है, प्रार्थना करता है, चमत्कार होता है, और आखिर में शैतान परमेश्वर के लोगों को छोड़ देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे खुद के अंदर 4 दुष्ट आत्माएं थी। परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की मेरे लिए, कोई हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उन्होंने प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली, मुझे छुटकारा मिला, और मैंने भी परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब बाइबल को हम आगे पढ़ते हैं तो एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था जिसका नाम था आसा, जो दाऊद की अंश में था। और आसा के पास 5,80,000 की सेना थी। और आसा राजा के विरोध में कुछ ही लोग आए, और उनके पास जो सेना थी वो 10 लाख लोगों की थी। और वो कुछ ही 10 लाख लोगों को लेकर वो चढ़ाई कर आ रहा था। आसा राजा को पता चला। आसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर मुझे बचाओ, आप तो बलवान के विरोध में निर्बल को सहायता करने वाले महान परमेश्वर। और तब परमेश्वर ने बोला, आसा डर मत, अपनी सेना ले, शस्त्र ले, वस्त्र ले, और जाओ उस सेना के विरोध में लड़ाई कर, मैं हूं। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला इतिहास उसका 14 अध्याय 12, 13, 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर और उनकी सेना ने लड़ाई की, और कुछ ही लोग जो 10 लाख लोग थे उनमें से एक भी नहीं बचा, सारे के सारे मर गए। और आसा की जो सेना थी 5,80,000, उसमें से कोई नहीं मरा। कारण यह था कि परमेश्वर और परमेश्वर की सेना ने लड़ाई की थी। इज़राइल की सेना तो सिर्फ दिखाई देती थी, लेकिन युद्ध तो परमेश्वर ने किया था। लेकिन यहां पर एक बात है कि जिस तरह से परमेश्वर ने मिस्र में किया था बिना हथियार, तो यहां पर हथियार उठाने को क्यों कहा? यहां पर हथियार की जरूरत परमेश्वर को क्यों पड़ी? उसके बाद यहूदिया में एक राजा और आया जिसका नाम था यहोशापात। उसके विरोध में भी कई सेना एक साथ हमला करने के लिए निकल पड़ी। यहोशापात को भी पता चला, और यह बात लिखी है दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में। यहोशापात ने भी प्रार्थना की, वो भी दाऊद के वंश से ही थे। उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर क्या करे, बहुत सारे लोग हमारे विरोध में आ रहे। और तब यहाज़ेल नाम का एक इंसान था, इसके ऊपर पवित्र आत्मा आए, और उन्होंने एक बात बताई कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं, ये युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शस्त्र उठाओ, वस्त्र पहनो, सज हो, और इस रास्ते से उस सेना के विरोध में निकल पड़ो। यहां पर भी इस सेना को शस्त्र हाथ में उठाने को कहा। क्यों? जबकि मिस्र में तो ऐसा नहीं हुआ था। बहुत बड़े राज की बात है, जो परमेश्वर की आत्मा से, उनकी अगुवाई से मैं आपके सामने उसको खोलने के लिए जा रहा हूं। जब आप बंधन में होते हो,
शैतान की गुलामी में होते हो, आप परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते, तब परमेश्वर आपके लिए अपना एक दास भेज देते हैं। वो आपके लिए लड़ाई करता है, वो आपके लिए शैतान से लड़ता है। आपको शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। और वो परमेश्वर का दास शैतान के साथ लड़कर चमत्कार करके आपको छुड़ाता है। अब आप आजाद हो गए। लेकिन जब आजाद होते हो तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं, इफिसी 6:12, हमारा ये मल्ल युद्ध किसी लहू और मांस के विरोध में नहीं है, उसके साथ नहीं है। और मांस और लहू के तो इंसान बने हैं, पशु बने, तो ना तो हमारे किसी इंसान के साथ लड़ाई है, ना किसी पशु के साथ। लेकिन फिर परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि हमारी लड़ाई उस शैतान से, उस अंधकार की सेना से, उसके हाकिमों से, दुष्टात्माओं से, उसके साथ हमारी लड़ाई है। फिर आगे 13 से 17 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, उनके सारे शस्त्र वस्त्र पहन लो। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर कि परमेश्वर का जो शस्त्र है, परमेश्वर के जो हथियार है, उसको अपने हाथों में ले लो। विश्वास की ढाल ले लो, उद्धार का टोप सर पर पहन लो, शांति की जूती पहन लो, धर्म का आज्ञाकारी का बख्तर पहन लो, सच्चाई का बेल्ट बांध लो। और फिर एफएसी 6:17 में लिखा है, इन सब से बढ़कर आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन ले लो। परमेश्वर का वचन वो आत्मा की तलवार है, ये शैतान को मारने के लिए है। ये हमें चाहिए, ये दिखती नहीं है, ये अदृश्य है, सारे हथियार अदृश्य दिखते नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनको दिखाई देते और शैतान को भी दिखाई देते। अगर आपने नहीं पहने वस्त्र और शस्त्र नहीं उठाए और शैतान के सामने लड़ने के लिए निकले तो शैतान नंगा कर कर भगाएगा। जैसा प्रेरितों के काम में लिखा है कि कुछ यहूदी लोग थे जो जादू टोना करते थे, उन्होंने जब पौलुस को भूत प्रेत निकालते हुए देखा तो खुश हो गए, बोले ये अच्छा है, बस यीशु का नाम लो और भूत प्रेत भाग जाएंगे। तो किसी को दुष्टात्मा था और इन लोगों ने आवाज लगाई, वो यीशु जिसे पौलुस प्रकट करता है उस यीशु के नाम से बोलता हूं भाग। और मालूम है दुष्टात्मा ने बोला, पौलुस को भी हम जानते हैं और यीशु को भी हम जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो? इतना मारा, सारे कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर कर उनको भगाया। तो उसको पता चल जाता है कि इसने वस्त्र पहने या नहीं पहने। एक बार तो परमेश्वर के दास ने आपको छुड़ा लिया, तब आपको शस्त्र वस्त्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब आप पहन भी नहीं सकते थे, आप कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन अब तो मसीह में आ गए, अब तो शस्त्र और वस्त्र पहनो। अब इसकी जरूरत है, आत्मा की तलवार की सख्त जरूरत है। इसलिए जब शैतान ने प्रभु से बात की और ऐसा कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों से कह के वो रोटी बन जाए और खा ले। अतः प्रभु से ने मालूम है क्या कहा? बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर प्रभु सुने तलवार चलाई, बाइबल के वचन पुकारे, और तीनों बार जो प्रभु का परीक्षण हुआ, तीनों बार प्रभु से ने बाइबल से ही बात की और शैतान भाग गया, ऐसा लिखा है बाइबल में। इस तलवार की हमको जरूरत है शैतान को मार भगाने के लिए। पहली बार तो कोई दास लड़ता है आपके लिए, लेकिन दूसरी बार आपको खुद लड़ना है। परमेश्वर सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा सहायता करेंगे, लेकिन लड़ना आपको खुद है। इसलिए तलवार उठाना पड़ेगा, और तलवार मतलब परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन मतलब बाइबल। और मालूम है तलवार किसके पास रहती है? बाइबल का वचन किसके मुंह में रहता है?
जो बार बार इसको पढ़ता है। जब आप अपने बच्चे को स्कूल में रखते हो, मालूम है 6-6, 7-7 सब्जेक्ट होते हैं, एक साल में आप सारी किताब पूरी करवाते हो, और जब एग्जाम आती है 1-2 महीने बाकी होता है तब वापस रिवीजन करवाते हो, एक एक बार फिर वो बुक पूरी करवाते हो। कई माता पिता 3-3, 4-4 बार पूरी करवाते, उनको ट्यूशन रखते हैं, 1 बार 2 बार ट्यूशन में, 2 बार स्कूल में, 2 बार घर में, 6-6 बार पूरी करवाते। मैं बोलता हूँ आपने बाइबल कितनी बार पूरा किया? कितनी बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपने पढ़ा? कितनी बार आपने अपने बच्चों को पढ़ना सिखाया? कितनी बार आपने वचन जो आत्मा की तलवार उसको अपने हाथों में लिया? वचन पढ़ने की बहुत जरूरत है, ये तलवार है। इस संसार में तो आप जीत जाओगे, अच्छी जॉब पालोगे, लेकिन आपका सामना जब परमेश्वर से होगा तब आपकी डिग्रियां काम नहीं आने वाली। उसके लिए तो यही डिग्री है, बाइबल, वचन, आत्मा की तलवार। क्योंकि शैतान हर पल आपके साथ लड़ने के लिए वो तो आने ही वाला है। उस वक्त आपकी डिग्री नहीं काम आएगी, ये वचन काम आएंगे। और यूहन्ना 14 उसके 26 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो जो जो बातें मैंने तुम्हें कही वो सिखाएंगे, और जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो तुम्हें याद दिलाएंगे। पढ़ा होगा तो वो पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे ना, पवित्र आत्मा आपके अंदर होंगे तो याद दिलाएंगे ना। पवित्र आत्मा से भर जाओ, बाइबल को बार बार पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। ये जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, इसके बिना आप शैतान से नहीं लड़ सकते। सारे शस्त्र वस्त्र पहन लो, क्योंकि पहला युद्ध तो कोई ना कोई दास आपके लिए लड़ लेता है, लेकिन उसके बाद तो आपको ही तलवार उठानी पड़ेगी, तलवार चलानी भी पड़ेगी। इसलिए आज मैं परमेश्वर की आत्मा से आपको कहता हूँ, तलवार उठाओ, सारे शस्त्र वस्त्र पहन लो, शैतान के साथ लड़ाई है, इस तलवार के बिना आप नहीं लड़ सकते। इसलिए मिस्र में तो तलवार या किसी की जरूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन उसके बाद तो परमेश्वर ने हर बार बोला तलवार उठाओ, तलवार उठाओ। अब अगर आप शैतान से आज़ाद हुए हो तो अब कोई दास आपके लिए नहीं लड़ेगा, अब आपको खुद को भी तलवार उठानी पड़ेगी। ये वचन समझो, ग्रहण करो, उसके अनुसार चलो और परमेश्वर के राज के वारिस बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।